हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। चलिए, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, जो 7वां चैप्टर था उसके रिमेनिंग टॉपिक। आज आपका 7वां नंबर चैप्टर हम खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। 7 चैप्टर एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। उसके बाद 4 से 5 सब्जेक्ट 5 चैप्टर और बचे हुए हैं। आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको कवर करवा दिया जाए। इसीलिए देखिए, आज हम एक ही दिन में पूरा चैप्टर को 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवा दिया जा रहा है, ठीक है। और साथियों, पीडीएफ के लिए आप लोग देखिए काफ़ी क्वेरी आए थे, सर पीडीएफ कैसे लें, पीडीएफ कैसे लें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है आपका, उस पर 50 रुपये पेमेंट करके आप लोग उसी नंबर, दिए गए नंबर का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कर देंगे, आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, देखिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरी यूपी स्पेशल को प्रोवाइड किया जा रहा है और एक नॉमिनल चार्ज में 50 रुपये में। ऊपर से देखिए यूट्यूब पे हम फ्री में ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सोचिए, इतना अगर आप लोगों के लिए कोई व्यक्ति कर रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो में लाइक कमेंट जरूर किया करिए। देखिए, क्योंकि आप ही लोग हमारा मोटिवेशन है। जैसा आप लोगों का मोटिवेशन हमें यूपी स्पेशल कंप्यूटर में मिलेगा, उसी तरीके से हम आगे फिर कैरी ऑन करेंगे अदर सब्जेक्ट। जैसे यूपी लेखपाल का भी नई एडवर्टाइजमेंट आने वाला, जैसा कि आप लोग सुबह देख रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण परिवेश को लेकर के हम एक अच्छा कंटेंट तैयार करवा रहे हैं अभी से। आप लोगों के एक नॉमिनल जो मार्केट में मिलेगा सबको, उनसे बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेशन के रूप में चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पेमेंट करके 50 रुपये आपको पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ काफ़ी लोग करके इसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम आपका है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन एवं वन्य जीव को शामिल किया गया समवर्ती सूची में। इसका मतलब वन्य जीव संरक्षण या जो भी कार्यक्रम है वन्य जीव किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आप लोग इस चीज़ को याद रखें, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये जीएस ऑफ पॉइंट व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है, उत्तर प्रदेश या यूपी में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कितने हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने चिड़ियाघर हैं? 8 हैं, जिसमें 3 बृहद श्रेणी के, 4 लघु श्रेणी के, 1 बचाव केंद्र है, ठीक है। टोटल 8 हो गए। अब देखिए, बृहद श्रेणी की कुल 3 चिड़ियाघर कौन कौन से हैं? चिड़ियाघर को प्राणी उद्यान भी बोला जाता है। तो देखिए, तीनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रदेश में बृहद श्रेणी के कुल 3 प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर हैं, जिसमें पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर में है। आप लोग याद रखेंगे, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है ये प्राणी उद्यान कहाँ पर है, इसलिए स्थान और कितने बृहद श्रेणी के चिड़ियाघर हैं? 3 है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क पूछ लिया जाएगा। तितली पार्क किन किन उद्यानों में स्थापित है? तो लखनऊ और कानपुर के प्राणी उद्यानों में है, ठीक है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क या इसी को नाइट सफारी पार्क बोला जाता है, कहाँ पर है? कुकरेल वन लखनऊ में है, ठीक है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क। फिर अगला है लायन सफारी पार्क या इसी को मिनी चिड़ियाघर बोला जाता है। और ये मतलब लायन सफारी पार्क कहाँ पर किस में है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि इटावा में है, इसी में लायन सफारी पार्क आपका बना हुआ है, इसी में है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में और किसके तेंदुआ के हैं, लकड़बग्गा और हिरन सफारी पार्क हैं। इन सबके भी सफारी पार्क किसमें है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो इटावा में है, ठीक है। फिर आगे है, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य।
तो चंबल नदी क्षेत्र जो है देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। ये सब देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं, आप इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बुक से 2-3 बुक से प्रीवियस क्वेश्चन से छाट करके नोट्स तैयार करते हैं और करवाते हैं अपनी टीम के द्वारा। तो इसीलिए आप लोग इसमें कुछ मत छोड़िएगा, जो लिखा गया है यहाँ फैक्ट टू फैक्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश के सीएम ने 2023 में प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया? तो गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव जो है प्रदेश का उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया है। फिर अगला देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र, तो देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? देखिए चिड़ियाघर तो हो गए, देखिए अब राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क आप लोग पढ़े होंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है खीरी में, लखीमपुर खीरी में पड़ता है और ये घोषित कब हुआ था? 1977 में। आप लोग इसका थोड़ा सा सन याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर अगला है प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य, तो देखिए टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य भी दुधवा नेशनल पार्क में ही स्थापित किया गया था। वो भी कब स्थापित किया गया था 1987 में स्थापित किया गया था, मतलब 10 साल के बाद। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसका भी सन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क में कब स्थापित किया गया था? तो 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए उसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर में है, 2012 में स्थापित किया गया। प्रदेश का थर्ड टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, 2014 में स्थापित। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट में 2022 में घोषित हुआ था। इसमें बस आप लोग सन नहीं जरूरत है याद करने की, केवल डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व या यूपी हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व 2019 में सहारनपुर व बिजनौर के साथ, क्योंकि देखिए ये एरिया में एक सिंपल सी बात है, कुछ एरिया में क्योंकि इनको तो एक बंद कमरे में रखा नहीं जाता है, इनको कुछ क्षेत्रफल चाहिए होता, तो सहारनपुर व बिजनौर के कुछ एरिया में स्थापित किया गया है प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। ठीक है, दूसरा प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व या तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया? मतलब तराई हाथियों के लिए होता होगा। तो तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया? 2022 में कतरनिया घाट प्लस दुधवा प्लस पीलीभीत टाइगर रिजर्व एरिया मिला करके आपका क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, 2022 में। फिर आगे देखिए बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां कौन कौन सी है? बारहसिंगा की श्रवण डुआलिसी व डिस्प्यूट पाई जाती है किसमें? दुधवा नेशनल पार्क में। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखें यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ स्किप वाली कुछ चीज़ें भी नहीं है। गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित कब की गई थी? 2014 में। कुकरेल कहाँ पर है? लखनऊ में है स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। कुकरेल जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, इसे कब जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? 2016 में। और सीधे सीधे ऐसे पूछ लेगा कुकरेल वन क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल है या नहीं है? तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कूट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के पश्चिम बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी यहाँ नाम लिखा गया है आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? उन्नाव में है। तो यहाँ से और दूसरा चीज सबसे प्राचीन या प्रथम पश्चिम बिहार भी कौन सा है आपका? चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए प्रथम पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो कि उन्नाव में पड़ता है। सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन, दोनों का आंसर सेम है। पूछा जा सकता है एग्जाम में किसी भी, और पूछा गया भी है आगे। ठीक है, देखिए
अब इसके बाद जितने भी यहाँ पर पक्षी विहार आपके लिखे गए हैं ना, आप इन सब का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में है। समसपुर रायबरेली में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, पटना पक्षी विहार देखिए पटना के नाम पर है, तो ये आप नहीं समझ सकते हैं कि बिहार में है, नहीं, पटना पक्षी विहार जो है एटा में है। ठीक है, तो आप लोग इन सब का नाम याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद सुरहा ताल, इसी का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा व इटावा में, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेती कुंडा प्रतापगढ़ में। ठीक है, सेखा, इसमें जनरली प्रतापगढ़ ये ऑप्शन में देता है, हालांकि कुंडा में ही है, क्योंकि कुछ एरिया में होता है तो कुंडा भी वहीं पड़ता है प्रतापगढ़, वैसे ज़्यादातर नाम इसका प्रतापगढ़ में ही देता है ऑप्शन जब बनाएगा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ याद रखेंगे, साथ साथ बेती और कुंडा भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। फिर इसके बाद सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में, जो कि देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? यही है, सेखा झील पक्षी विहार है, जो कहाँ पर है? आपका अलीगढ़ में है, तो आप लोग यहाँ से इसको याद रखेंगे। फिर चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रयागराज के मेजा में है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र पक्षी विहार। ठीक है, फिर इसके बाद है एटा में पटना पक्षी विहार को रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किया गया, इसे रिजर्व अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है पटना पक्षी विहार को। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी चीज को यहाँ पर भी लिख दिया गया। देखिए, राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार लिखा गया है, सबसे छोटा भी बता दिया गया आगे ही। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों को याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाराणसी में 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य को, देखिए इंपॉर्टेंट, कछुआ अभ्यारण्य को प्रयाग भदोही मिर्जापुर के मिलन वाले 30 किलोमीटर गंगा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, कछुआ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, कितने एरिया में? 30 किलोमीटर, जिसमें प्रयाग भदोही और मिर्जापुर के मिलन वाले एरिया शामिल है। फिर अगला प्रदेश का, राज्य का, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक लीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है। ठीक है, जटायु गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? महाराजगंज में स्थापित किया गया। स्थान कौन सा है? भारी बैसी है। ठीक है, तो यहाँ महाराजगंज नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके बाद है केंद्र द्वारा सेखा झील, जो अलीगढ़ में पक्षी विहार, सेखा झील पक्षी विहार को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राज्य के वन्य जीव विहार। देखें, वन्य जीव विहार कौन से हैं? देखिए, ये पक्षी विहार था, ये वन्य जीव विहार है। ठीक है, कौन कौन से कहाँ पर स्थापित है ये भी पूछा जाता है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं आपके, आप लोग यहाँ से भी इसको भी याद रखेंगे। देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। ठीक है, स्थापित कब हुआ था? 1957 में। कभी कभी इसका सन भी पूछा जाता है, इसीलिए इसका सन आप लोग याद रखेंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार का स्थापना या कब स्थापित किया गया था? 1957 में। ठीक है, जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा। फिर इसके बाद है किशनपुर, इसके सबके आगे देखिए डैश डैश करके लिखा है, तो सबके आगे वन्यजीव विहार है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में। फिर कतरनिया घाट, इसका भी देखिए सन याद रखेंगे 1976 में, इसीलिए सन लिखा गया यहाँ पर, बहराइच में है। रानीपुर चित्रकूट में महावीर स्वामी, सबके आगे वन्यजीव विहार लगा हुआ है। आप लोग बार बार बोल नहीं रहे इसलिए, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ललितपुर में राष्ट्रीय चंबल, आगरा इटावा औरैया में, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में, हस्तिनापुर जो है मेरठ मुजफ्फरनगर अमरोहा बिजनौर में। ठीक है, फिर आगे है सुहागी बरवा महाराजगंज में, सुहेलवा और कहाँ पर है ये? श्रावस्ती गोंडा बलरामपुर में। जैसे एक एरिया में होता है तो इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं कंबाइन में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद दो इंपॉर्टेंट को, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कैमूर वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी। ठीक है, देखिए 3 तो याद ही रखना, प्राचीन, बड़ा और छोटा, और बाकी ये जो भी लिखे गए हैं यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ज़्यादा है भी नहीं तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, वन विकास योजनाएं या परियोजनाएं।
देखिए यूपी में निजी वन अधिनियम लागू कब से? 1948 में। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान प्रारंभ किया गया 2015 में। कब? 7 नवंबर को। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे इस चीज को। फिर आगे है गंगा नर्सरी योजना चलाई जा रही गंगा तटवर्ती 27 जिलों में। ठीक है, प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से चल रही है। प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित कौन सा किया गया है? बेलहत्थी ग्राम है, जो कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, यह योजना किसके सहयोग से चल रही है? कौन सी योजना? सहभागी वन प्रबंधन योजना। किसके साथ सहयोग से चल रही है? जापान के सहयोग से चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन JEM प्रारंभ कब किया गया? 1992 में। सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ हुई 1989-90 में। सामाजिक वानिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1976 में। प्रदेश में वन महोत्सव प्रारंभ कब से हुआ था? 1952 में। कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, यूपी के वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया? 1953। इसीलिए आजकल देखिए जब पेड़ पौधे आप भले आपने लगाया है, कुछ भी आपको हरे पे अगर काट रहे हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, इसीलिए क्योंकि उसको राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। वही कब से? 1935 से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये भी आप लोग इसको भी याद रखेंगे। यूपी में दूसरी नाइट सफारी कहाँ पर पार्क स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा के मुर्शिदपुर में। यूकेलिप्टस, जो कि ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि पर्यावरण के रूप में संकट के रूप में किस वृक्ष को जाना जाता है? यूकेलिप्टस को जाना जाता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ठीक, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है और कभी भी पूछा जा सकता है। बब्बर शेर सफारी स्थापित है इटावा में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हिस्सा है किसका? किसका? यूपी, MP और राजस्थान तीनों का हिस्सा है। ये देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कौन सा मतलब राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। तो 3 ऑप्शन यही दिखेंगे, एक कोई राज्य दे देगा तो वहां पर ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा, इनके अलावा जो ऑप्शन रहेगा। फिर अगला है ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का यूपी में शुभारंभ 2001 में। ठीक है, ये पूरा रही आज की क्लास। देखिए चैप्टर नंबर 7 आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, अब अगला चैप्टर 8वां आपको आएगा। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, देखिए 2 वीडियो में और छोटे में ही एकदम हम पूरे मतलब अच्छे तरीके से टू दी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर करा दिया गया है। अब अच्छे तरीके से देखिए सिस्टमेटिक वे में 7 चैप्टर कवर है, 4 से 5 चैप्टर और है। कोशिश जल्द से जल्द है कि हम वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए। बाकी कंप्यूटर भी जल्द से जल्द खत्म होने वाला है, मतलब 2 से 3 वीडियो लगेंगे या 4 वीडियो लगेंगे मैक्सिमम कंप्यूटर की, और 4 से 5 चैप्टर ये हैं, मतलब 10 वीडियो और लगेंगे यूपी स्पेशल के, आप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 15 से 17 मिनट के हमारे वीडियोज होते हैं, तो एक ही आप खुद सोचिए कि इतना तो लग ही जाएगा वीडियो। कम से 25 से 30 वीडियो या 20 से 25 वीडियो आपको लगेंगे कवर कराने में, क्योंकि भाई 15 मिनट में हमें पूरा कवर करना रहता है। और साथ ही साथ साथियों जो PDF ले रहे हैं आप लोग एक बार वीडियो जरूर वॉच किया करिए, क्योंकि हम इसमें बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बनाते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स में हमारे द्वारा हर चीज़ें लिखी नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए आप लोग एक बार वीडियो वॉच जरूर किया करिए। फिर PDF को प्रिंट करवा करके आप दोबारा एक बार वीडियो आगे लगा करके 2x में लगा के हाईलाइट करते हो। मतलब देखिए हम ऐसी तैयारी करवा रहे हैं कि 35 नंबर अगर यूपी स्पेशल का UPSSC में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का 20 नंबर पूछा जाएगा मिला के 35 नंबर, तो हम 30+ की तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को। बाकी UP या किसी भी अदर एग्जाम के लिए ये बहुत ही रामबाण है। हम इसमें सोचिए लोअर PCS RO ARO तक के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो ये छोटे से अभी लेखपाल आने वाला, वहाँ मतलब छोटे से बड़े एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ PDF के लिए आपको 50 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। पूरे यूपी स्पेशल आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर अगर चाहिए तो उसके लिए भी 50 रुपये, मतलब दोनों अगर चाहिए तो 100 रुपये का पेमेंट करके आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जो चैनल पे नए हैं आप लोगों के लिए देखिए फ्री ऑफ कास्ट में वही कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और लाइक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।